तो पाकिस्तान के न्यूज एंकर हैं, उन्होंने खुद बताया कि मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ और भगवत गीता किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। अहमदाबाद प्लेन हादसे में मित्रों कुछ भी नहीं बचा, पूरा जहाज खत्म हो गया। जब प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद उसमें एक व्यक्ति नहीं बचा, लोगों की पहचान नहीं बची, किसी का फेस नहीं पहचान सकते, सब लोग जलकर भुन गए और सारा सामान खराब हो गया और जहाज के पहिए तक बिखरे पड़े हैं। आप देखिए इमेज में किस तरह की हालत बनी है। और उस बीच भगवत गीता जो बुक है, हमारी ग्रंथराज भगवत गीता है, वो सेफ बची हुई है। उसमें कहीं भी एक पेज नहीं जला, सारे पेज में आप इमेज देख सकते हैं भगवान की और भगवान की एक एक श्लोक को पढ़ सकते हैं। तो मित्रों इस पर लोग बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये कोई चमत्कार है, चमत्कारिक चीज है और भगवत गीता के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये धार्मिक चीज है। मित्रों मैं आपको बताऊं, शायद हम और आप किसी व्यक्ति को नहीं पता कि हमारे जीवन का अंत किस तरह और कहाँ होगा। और ये बात भी सकते हैं कि हमारे शास्त्रों में 84 लाख प्रजातियों में सिर्फ इंसान का एक जन्म मिलता है और इंसानी जन्म में ही आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, खा सकते हैं और भूल सकते हैं। और जो भगवत गीता बची वो हमारे साथ यही मैसेज था कि आप समय रहते भगवत गीता पढ़ सकते हैं, अन्यथा किस समय कब किसका कौन सा समय खराब आ जाए किसी के बारे में नहीं कुछ कह सकते। वैसे ये हादसा बहुत दुखद है। ये एक मैसेज है कि आप ह्यूमंस के रूप में ही, इंसान के रूप में ही भगवत गीता पढ़ सकते हैं, अन्यथा किसी और रूप में नहीं पढ़ सकते। और शायद इसी वजह से भगवत गीता उस प्लेन में नहीं जली। टिप्पणी करने को तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं, टिप्पणियां अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, जब ये न्यूज पाकिस्तान को पता चली जी, गीता में सब कुछ ऐसा है जो कि सभी को सीखना चाहिए, जो कहीं और नहीं है मगर गीता में है। मेरे पास भी वैसे गीता मैंने भी पढ़ी लोगों को बता दूं। जी, गीता में सब कुछ ऐसा है जो कि सभी को सीखना चाहिए, क्योंकि गीता में कोई रिलीजन नाम की चीज ही नहीं। रिलीजन तो वहां पर उस वक्त कोई ऐसा रेफरेंस भी नहीं है रिलीजन का, और सारा का सारा गीता में बताया गया है कि इंसान को जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो पाकिस्तान के न्यूज एंकर हैं, उन्होंने खुद बताया कि मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ और भगवत गीता किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी बुक है जिसे मानवाधिकार के लिए पढ़ सकते हैं आप। हर व्यक्ति उससे जान सकता है कि आप किस तरह अपने जीवन को चला सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि गांव में खेलने वाला क्रिकेटर कभी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर गेम नहीं खेल सकता। जब वो क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय गेम खेलता है उसे पता होता है कि क्रिकेट में क्या रूल होते हैं और एम्पायर ने अगर रॉन्ग आउट भी दे दिया तो भी हमें जाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह गांव में जो क्रिकेट होता है उसमें हम एम्पायर की नहीं मानते, तो कहीं तक हमें लगता है हम उस नियमित गेम को नहीं जानते। ठीक इसी तरह हम अपनी लाइफ के नियमित गेम को नहीं जानते कि जब हमें एम्पायर आउट बोलता है और हमें जाना पड़ता है न चाहते हुए भी। इस संसार में कौन जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता। भगवत गीता शायद यही एक मैसेज देती है कि आपके जीवन किस तरह से आपको बिताना है इस धरती पर और इस जीवन का क्या मूल आधार है। आज हम सोसाइटी में देखते हैं कि बच्चे पढ़े लिख जाते हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी किसी बुजुर्ग आदमी का सम्मान नहीं करते, किसी भी व्यक्ति से व्यवहारिक बात नहीं करते, अपने माता पिता तक का सम्मान नहीं करते। इस तरह के लोग हैं। इस तरह की सोसाइटी को अगर मोटिवेट करने के लिए तरह तरह के मोटिवेशन स्पीकर हैं, लेकिन हमें अपनी भगवत गीता ग्रंथ को पढ़ना है और जानना है जिससे हमें पता रहे कि हमें जीवन में क्या करना है। तो मित्रों आज का मेरा वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में बेल आइकन जरूर दबाओ जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।